हेलो दोस्तों। तो आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर और उस टॉपिक का नेम है मीन। तो आज के क्लास में हम कुछ कैलकुलेशन मेथड को देखने वाले हैं। तो मीन क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर होता है, इन सभी बातों पर हम आज की क्लास में डिटेल से जानेंगे। और ये जो मीन है, जो आज के क्लास का टॉपिक है, मीन से क्या मतलब है कि मीन का जो मतलब होता है कि कोई भी अगर आपके पास एवरेज है उसका मीन हम कैसे निकालेंगे। तो इन्हीं बातों पर हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे और ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज की क्लास को थोड़ा भी स्किप ना करें और अच्छे से पूरे क्लास को अटेंड करें। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं मीन की ओर कि मीन होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि जो मीन है, अभी हमने बताया कि मीन से क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एवरेज दिया हुआ है तो उसका मीन निकालने के लिए हम एक फार्मूला होता है उसका यूज करके हम मीन को कैलकुलेट करते हैं। तो आज का जो क्लास है वह पूरा कैलकुलेशन बेस पर ही होगा। और आपके रिटर्न अगर आपका क्वेश्चन पेपर रिटर्न बेस या फिर एमसीक्यू बेस किसी पर बेस पर भी होता है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो ये अभी हमने बात किया कि हम आज की क्लास में मीन को देखेंगे। तो मीन क्या है, मीन को हम एक और भाषा के नाम से जानते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड बायोमेट्री। इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ लाइफ। तो ये जो मीन है इसे हम बायोमेट्री के नाम से भी जानते हैं या फिर बायोमेट्री भी बोलते हैं। और इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ लाइफ, जिसका मतलब है कि लाइफ का मेजरमेंट। तो क्या होता है मेजरमेंट, आगे आप पॉइंट में देखिए। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए कि जो फ्रांसिस गाल्टन थे, इन्हें ही बायोस्टैटिक का फादर कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में। और एक और पॉइंट कि बायोमेट्रिक टर्म, जो बायोमेट्रिक किसे बोलेंगे, बायोस्टैटिक को ही बायोमेट्रिक के नाम से भी जानते हैं। तो जो बायोमेट्रिक टर्म है उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वाल्टर वेल्डन ने। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसको अपने कॉपी में कॉपी डाउन कर लीजिए। तो आपने देखा कि फादर जो थे बायोस्टैटिक के फ्रांसिस गाल्टन थे और जो टर्म है, जो बायोमेट्रिक टर्म है, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वाल्टर एंड वेल्डन ने। वाल्टर वेल्डन, ये दोनों एक ही है, एक ही नेम है, वाल्टर वेल्डन। तो अभी हमने बताया कि बायोस्टैटिक को बायोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि मीन क्या होता है और मीन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में मीन क्वेश्चन पुटअप होता है, क्वेश्चन मार्क करके देता है, तो आप इसको डिफिनीशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मीन इज द एवरेज ऑफ अ गिवन नंबर। जो मीन होता है वे दिए गए नंबर का एक एवरेज होता है। तो मीन इज द एवरेज ऑफ गिवन नंबर एंड कैलकुलेट by dividing the sum of the given number by total number of the number। तो ये जो मीन है वे एक एवरेज होता है दिए गए नंबर का और इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जितने भी नंबर दिए गए उनको हम पहले उनको ऐड कर लेंगे और फिर उसके बाद वो जितने नंबर हैं उनसे हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर एक देखिए मीन का फार्मूला भी दिया है। अगर आपको डिफिनीशन में नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर अभी हम आपसे एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे आज के क्लास में, जहां से आपको पूरा जो मीन का प्रोसेस है आसानी से वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मीन को डिफिनीशन को, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला भी आप देख लीजिए जिससे कि मीन को कोई भी एवरेज अगर आपको दिया जाए तो आपको मीन को कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम जनरेट ना हो। तो यहाँ पर देखिए मीन का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी एवरेज दिए हैं उनको आप सम कर लेंगे, मतलब कि ऐड कर लेंगे और फिर उससे को डिवाइड कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने जितने नंबर है उनके टोटल कर देंगे, उनसे ऑब्जर्वेशन के टोटल नंबर से हम उन्हें डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मीन कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन को भी देख लीजिए कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने आपके सामने इसके फार्मूला को भी रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज द मीन ऑफ, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो यहाँ पर मीन कैलकुलेट करने के लिए अभी हमने फार्मूला बताया, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में फर्स्ट ऐड ऑल ऑफ द नंबर। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे जितने भी नंबर है 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो इनको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 30 निकल कर सामने आएगा और इसे हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से। तो टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5।
तो 30/5 से हम डिवाइड कर देंगे तो इसका जो मीन निकल कर आएगा, जो ये 2, 4, 6, 8 एंड 10 का जो मीन निकल कर आएगा वो होगा 6। तो ये जो 6 वैल्यू है इसका जो इस पूरे एवरेज नंबर का मीन हो जाएगा। तो आई होप कि इस जो हमने अभी आपको ये क्वेश्चन बताएं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कुछ और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे मीन से ही रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए कि जो मीन है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, उसका सिंबल क्या होता है। आपके क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर में कि क्या सिंबल क्या है, आपसे 4 ऑप्शन दे देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सिंबल क्या होता है मीन का। द सिंबल ऑफ मीन इज यूजुअली गिवन बाय द सिंबल एक्स बार। तो देखिए यहाँ पर एक्स जो है उसके ऊपर अगर आप हॉरिजेंटल एक लाइन ड्रा कर देते हैं तो उसे ही हम बार बोलते हैं। तो एक्स बार से ही हम डिनोट करते हैं किसे, मीन को। तो यहाँ पर देखिए मीन को यहाँ पर डिनोट किया गया है एक्स बार से। आप हमारे पॉइंटर को देखिए वहीं पर जो है मीन को यहाँ पर डिनोट किया गया है एक्स बार से। तो अभी हमने बताया कि इसका फार्मूला था सम ऑफ द वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वैल्यू। तो हाउ टू फाइंड मीन। तो अभी आपने एक सिंपल और इजी क्वेश्चन को देखा जो कि बहुत ही सिंपल था, लेकिन मीन में ही 2 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं। 2 प्रकार के क्वेश्चन में जैसे कि हो गया ग्रुप्ड डाटा को लेकर और अनग्रुप डाटा। 2 क्वेश्चन आपसे मीन से ही पुटअप होंगे, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा से। तो आज के क्लास में हम अनग्रुप डाटा से रिलेटेड मीन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं और अगले क्लास में हम मीन का ही ग्रुप डाटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए अब हम अनग्रुप्ड डाटा का मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। तो यहाँ पर आपको देखिए 3, 5, 3, 7, 2, 5 एंड इतना आपको दिया गया है। तो आप इसको नंबर को ऐड कर लेंगे, फिर जितना भी टोटल दिया है जो पिछले अभी टर्म में हमने बताया उससे आप इसको कैलकुलेट कर आंसर 4 ला लेंगे। लेकिन अनग्रुप डाटा की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए मीन में ही अभी हमने बताया मीन में 2 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। एक तो ये नॉर्मली, इसको छोड़ दीजिए आप, ये तो नॉर्मली सा है, ये आप सभी लोग समझ गए होंगे। दो क्वेश्चन जैसे कि अनग्रुप डाटा से रिलेटेड और ग्रुप डाटा से रिलेटेड। तो अनग्रुप डाटा को अब हम देखेंगे आज की क्लास में। तो अनग्रुप डाटा में देखिए कि यहाँ पर जैसे आपको एक द फॉलोइंग आर हाइट ऑफ द 15 एथलीट्स। 15 एथलीट्स के यहाँ पर हाइट दिए गए हैं इन स्कूल। तो यहाँ पर देखिए 131, 129, 130, 126 यहाँ पर देखिए 15 एथलीट दिए गए हैं हाइट के। बच्चों के 15 बच्चों के यहाँ पर हाइट दिए गए हैं एक स्कूल के, उसका हमें मीन निकालना है। तो ये क्या हो गया, ये अनग्रुप्ड डाटा है। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में पुटअप हैं। क्रिएट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डाटा एंड फ्रॉम द टेबल फाइंड मीन। तो इसके लिए हम सबसे पहले अनग्रुप डाटा को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके फ्रीक्वेंसी, ये जो जितनी भी ये 15 एथलीट हैं इसको हम फ्रीक्वेंसी मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप कॉलम बना लेंगे और यहाँ पर एक्स, देखिए एक्स से आप इसको डिनोट करेंगे, मतलब कि तो यहाँ पर एथलीट जो एक्स है वे एथलीट हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 एथलीट दिए हैं। तो टैली का मतलब क्या होता है कि 126 जो है वह कितनी बार यहाँ पर एक क्वेश्चन में कितनी बार दोहराया गया है। तो 126 जो है वो एक ही बार आया है। और 127 देखिए टैली में कितनी बार दोहराया गया है, 2 बार। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं और आपने जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लीजिए कि देखिए यहाँ पर जो 127 है उसकी टैली 2 है। तो मतलब कि टैली का मतलब कि ये क्वेश्चन में 127 2 बार रिपीट हुआ होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एथलीट में तो 127 देखिए यहाँ पर एक 127 है और यहाँ पर भी दूसरा 127 है। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए जो 127 है उसका जो एथलीट है जो टैली है वे 1+1 हो जाएगी। तो जितने बार जो एथलीट है वो जितनी बार रिपीट हुए होंगे 1+1+ उसमें एडिंग होता चला जाएगा। तो यहाँ पर और एग्जाम्पल जैसे 128 है, ये 1+1+1 है, मतलब कि 3 बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए 128 का, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 128 1 और यहाँ पर देखिए 128 2 और यहाँ पर 128 3। तो यहाँ पर 3 बार ये टैली में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन में। तो इसीलिए 1 1 1 3 बार यहाँ पर रिपीट होगा। तो इसी टैली को हम आगे सम कर फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका 1 हो गया, 1+1 2, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया।
तो मीन को निकालने का एक और फार्मूला है कि समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो एफ एक्स का मतलब यहाँ पर देखिए, जब आप एफ और एक्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 126 आएगा, तो 126 और फिर ये 127 में 2 से तो 254 आएगा। तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद एफ एक्स जब डिवाइड होगा तो इसका ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जो एफ एक्स है यहाँ से आपको सामने आ जाएगा 1932। तो 1932 में फिर यहाँ पर समेशन एफ है, तो एफ कितना है, एफ ये है, इसका ऐड करेंगे 50 आएगा, 50 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपका मीन है अनग्रुप डाटा का, वो यहाँ पर निकल कर आप सामने आ जाएगा। तो यही आज के क्लास में हमने अनग्रुप डाटा, मीन में अनग्रुप डाटा को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं मीन को, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सभी बातों पर डिटेल से समझा। आई होप कि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही होगी और आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले सारे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।